तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है एक्सपल्जन ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस आउट ऑफ द मदर्स बॉडी थ्रू वजाइना। ठीक है, दैट इज पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं डिलीवरी होना। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली में, अगर हम इसको डिफाइन करें तो एक्सपल्जन ऑफ fully formed fetus at the end of gestation period out of mother's body, out of mother's body। ठीक है, थ्रू वजाइना, थ्रू वेजाइना। तो ये है पार्चुरेशन या डिलीवरी। ठीक है, इसको हम डिलीवरी भी कहते हैं। ओके, तो ये तो हुई सी डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, मदर की बॉडी से फुली फॉर्म फीटस का बाहर आना थ्रू वेजाइना आफ्टर या एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसके बाद। ठीक है, यानी 9 मंथ्स के बाद। तो ये हो गया पार्चुरेशन की डेफिनेशन। अब इसमें होता क्या है? ठीक है, ये जो प्रोसेस है पार्चुरेशन की, ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू होती है। क्या होती है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसके थ्रू की ये पार्चुरेशन की प्रोसेस हो पाती है। कैसे होता है, क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, समझते हैं इसको जरा हम। तो जब फुली फॉर्म फीचर्स पूरा टर्म अपना पूरा कर लेता है, अपना टाइम पूरा हो जाता है इसका, तो उसका साइज और बढ़ता है धीरे धीरे करके। जो साइज बढ़ता है तो क्या होता है, अब यूट्रस की जो वॉल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रही है। ठीक है, और जब वो स्ट्रेचिंग होती है बहुत ज्यादा, तो फिर मैसेज जाता है कहां पर? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस मतलब ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के पास जाता है और वो उसको बताता है कि अब यूट्रस इसको और कंटेन नहीं कर पाएगा अपने अंदर, और नहीं रख पाएगा, क्योंकि इसका जो साइज है वो मैक्सिमम स्ट्रेच आउट हो चुका है। ठीक है, ओके, तो क्या है फीटल, क्या हुआ इसमें? सबसे पहली चीज फुली फॉर्म्ड फीटस कॉज स्ट्रेचिंग ऑफ यूटेराइन मसल्स। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्राइन मसल्स फ्रॉम यूट्राइन मसल्स या यूट्राइन वॉल। ठीक है, यूट्राइन वॉल मसल्स या यूट्राइन वॉल कर दीजिए आप। ठीक है, यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल पर कुछ रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूटेराइन वॉल कंटेन रिसेप्टर्स, and these receptors send signal to the hypothalamus, which send signal to hypothalamus। ठीक है, हाइपोथैलेमस में सिग्नल चलेगा। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एक्शन लेगा इसके अकॉर्डिंग। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करे। हाइपोथैलेमस stimulate posterior pituitary, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को उसने स्टिमुलेट किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या किया? इसको हम क्या कहते हैं? वी आल्सो कॉल इट बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या किया? इसने जो यूट्राइन की मसल से मायोमेट्रियम जो वॉल है, मैंने बताया था आपको यूट्रस की वॉल में 3 लेयर होती हैं। एक होती है सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम होती है उसमें मसल्स होती है, मायो मतलब मसल्स, वो मस्कुलर होती है पूरी।
तो वो मसल्स पे बायोमेट्रियम पे एक्शन करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन मायोमेट्रियम, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम पे एक्शन करने से क्या हुआ, अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं मायोमेट्रियम के या यूट्रस के, ठीक है, यूट्राइन वॉल के। results in contraction of uterine wall, यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे फीटस जो होता है वो पुश होता है थ्रू या पुश होता है टुवर्ड्स द वेजाइना, ठीक है। फीटस push towards vagina और expulsion happens, ठीक है, एक्सपल्जन हो जाता है, ठीक है। तो फीटस जो है वो बाहर निकल आता है थ्रू वेजाइना। तो ये है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको क्या हुआ इसमें। जो फीटस जब फुली फॉर्म हो जाता है, जब उसका और ज्यादा यूट्रस के पास जगह नहीं बचती है उसको अपने अंदर कंटेन करने के लिए, तो उस टाइम पर जो फीटस होता है वो और स्ट्रेच कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, डेवलपमेंट कर रहा होता है। तो उससे यूट्रस की जो वॉल होती है वो और स्ट्रेच कर रही होती है। जब वो स्ट्रेच कर रही होती है तो उनमें रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। यूट्रस की वॉल पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स से मैसेज जाता है कहां पर, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस फिर स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, फिर वो जाता है मायोमेट्रियम पर एक्शन करता है, यूट्रस की वॉल पर। यूट्रस की जो मिडिल वॉल है, यूट्रस की वॉल की जो 3 लेयर है उसकी मिडिल लेयर जो है वो है मायोमेट्रियम, उस पर एक्शन करता है ऑक्सीटोसिन एंड इट रिलैक्स इट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस या मायोमेट्रियम, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसा स्टार्ट हो जाता है यूट्रस में। उससे क्या होता है, उससे जो फीटस होता है वो पुश होता है वेजाइना की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमारा फूड जो होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे बढ़ता है, ऐसे ही फीटस जो होता है वो यूट्राइन की जो वॉल होती है, जो मसल्स हैं उनके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे की तरफ बढ़ता है वेजाइना की तरफ, और वो एक्सपेल आउट हो जाता है। और यही होता है क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस हेल्प करती है पार्चुरेशन में, रिस्पॉन्सिबल होती है पार्चुरेशन के लिए, ओके। अच्छा, एक हार्मोन होता है, उसका नाम क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, CRH। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन एक्चुअली में टाइमिंग सेट करता है डिलीवरी की, ठीक है। इट सेट्स टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। और रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है इसको, रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा। इसको प्लेसेंटा रिलीज करता है, ठीक है। तो अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, अगर, ठीक है, अगर ये नॉर्मल अगर रिलीज हो रहा है, नॉर्मल लेवल है इसका, नॉर्मल लेवल का मतलब क्या है, डिलीवरी टाइम, नॉर्मल डिलीवरी टाइम, नॉर्मल डिलीवरी टाइम मतलब वही 9 मंथ्स के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर ये कम रिलीज हो रहा है, हाइपो सिक्रीशन इसका अगर हो रहा है, तो क्या होगा, डिलेड डिलीवरी। तो डिलीवरी लेट हो जाएगी, ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा जेस्टेशन का। और अगर ये ज्यादा रिलीज हो रहा है, हाइपर, तो क्या होगा, प्री मैच्योर डिलीवरी। तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ये न्यूली फाउंड या न्यूली डिस्कवर्ड हार्मोन है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इस हार्मोन की बात। अब हम देखते हैं क्या 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 स्टेजेस होती हैं पार्चुरेशन में, ठीक। तीन स्टेज होती हैं इसमें,
ठीक है, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन। कौन कौन सी होती है स्टेज वो? सबसे पहली स्टेज है स्टेज ऑफ डायलिटेशन, स्टेज ऑफ डायलिटेशन। ठीक है, ये क्या होता है स्टेज ऑफ डायलिटेशन? ये एक्चुअली में पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं कितनी देर तक ये स्टेज होती है। इट इज अराउंड 6 to 12 आवर्स। ये 6 से 12 घंटे तक स्टेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सर्विक्स फुली डायलेट। पहला चीज इसमें क्या होती है, सर्विक्स फुली डायलेट हो जाता है। किसकी हेल्प से हो जाता है? विद द हेल्प ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन या बाय द एक्शन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा भी करता है कुछ हद तक और कुछ कॉर्पस ल्यूटियम भी करता है। ठीक है, ये पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, कैसे स्टार्ट होती है स्टेज? इट बिगिंस विथ माइल्ड यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब कि अभी ऑक्सीटोसिन ने आकर काम करना स्टार्ट किया है, तो यूट्राइन की मसल्स ने अभी जस्ट बिगिन किया है कॉन्ट्रैक्ट करना उसको। तो माइल्ड मतलब बहुत हल्का, माइल्ड यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन से ही स्टार्ट होती है स्टेज। ठीक है, एंड इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट एंड एंड्स विथ इंटेंस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इस समय वो क्या कहलाती है? लेबर प्रोसेस। और इसके दौरान जो पेन होता है फीमेल को, उसे क्या कहते हैं? लेबर पेन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेबर एंड पेन at this stage called labor pain। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में भी लेबर रूम होते हैं जहां पर की डिलीवरी की जाती है, उसे हम लेबर रूम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है स्टेज ऑफ एक्सपल्जन। स्टेज ऑफ एक्सपल्जन, इसमें क्या होता है? इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 10 मिनट्स टू फ्यू आवर्स। ठीक है, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है कि हार्मोन लेवल क्या है और बाकी बॉडी का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ठीक है, या फिर फीटस का साइज क्या है, उन बातों पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में, एक्सपल्जन में। ओके, तो ये तो हो गया स्टेज ऑफ डायलेशन जो कि 6 से 12 घंटे तक चलता है, जिसमें कि पेन धीरे धीरे बढ़ता है। ये है स्टेज ऑफ एक्सपल्जन, जब एक्सपल्जन हो रहा है फीटस का थ्रू वजाइना। ठीक है, 10 मिनट से लेकर कुछ घंटे लग सकते हैं इस प्रोसेस में। इसमें क्या होता है? फुली फॉर्म्ड फीटस comes out through vagina। ठीक है, स्टेज ऑफ एक्सपल्जन कहते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेज आती है क्या? प्लेसेंटल स्टेज या स्टेज ऑफ, या फिर इसको कहते हैं प्लेसेंटल स्टेज या आफ्टर बर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो प्लेसेंटा होता है, डिलीवरी हो चुकी है लेकिन जो प्लेसेंटा है, जो मदर से जुड़ा हुआ प्लेसेंटा था, ठीक है, वो अभी उसमें क्या है? अभी यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है। ये डिलीवरी भरी हो गई है लेकिन उसके बाद भी जो यूट्राइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो प्लेसेंटा मदर की तरफ से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ था वो भी थोड़ा बाहर निकल कर आता है। कि ह्यूमन में ऐसा होता है कि प्लेसेंटा का कुछ पोर्शन जो होता है वो बाहर निकल कर आता है, पूरा प्लेसेंटा नहीं लेकिन कुछ पोर्शन जो प्लेसेंटा का होता है वो बाहर निकल कर आता है। ठीक है, ओके,
तो यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूज, ठीक है। कब तक? अजय स्टेज कितनी देर की होती है? अराउंड 30 मिनट्स की, 30 मिनट्स की कंटिन्यूस, एंड प्लेसेंटा कम्स आउट, ठीक है। तो प्लेसेंटा ही बाहर आ गया, तो अब डिलीवरी कंप्लीट हो गई। दिस इज द कंप्लीट 3 स्टेजेस ऑफ डिलीवरी या पार्चुरेशन, ठीक है। तो हमने कैसे देख लिया पार्चुरेशन में, क्या क्या देखा हमने देखा कि इसमें किस तरीके से ये क्या कहलाती, क्या डेफिनेशन है इस प्रोसेस की। फिर हमने देखा कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, जिसके थ्रू की ये पूरी प्रोसेस हो पाती है, और ये किन किन स्टेज में होती है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है।